हेलो स्टूडेंट, स्वागत है सबका आज के सेशन में। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम एक्सरसाइज 7 को स्टार्ट करने वाले हैं, क्लास 9। तो इसमें जो भी चीजें आती हैं मैं आपको यहीं पर समरी में बता दूंगा। डेली 7 PM पर आपकी क्लास होती है। शेयर सबसे कर देना और हर एक सवाल को बिना स्किप करे आप सभी लोगों ने देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। सबसे पहले तो हम यहाँ पर 3-4 चीजें पढ़ेंगे ना इस एक्सरसाइज में। ट्राइंगल्स हम पढ़ रहे हैं सबसे पहली बात। तो ट्राइंगल्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारी है कॉन्ग्रुएंसी। इसको आप ध्यान रखेंगे, सारे सवाल आप करके आएंगे एग्जाम्स में। अब ये कॉन्ग्रुएंसी का मतलब एक होता है समानता भी होता है ना, समानता भी हम मान सकते हैं इसका, या सेम चीज भी मान सकते हैं। भाई कॉन्ग्रुएंसी का मतलब ये होता है, जैसे मान लो ये ट्राइंगल मेरे पास में है, 2 ट्राइंगल है मान लो। अब इन दोनों की बिल्कुल सेम शेप है, सबकी लेंथ सेम है, सब कुछ सेम है। और जैसे ही मैं इसको एक दूसरे की तरफ रखूं, मान लो एक के ऊपर मैं दूसरे को सुपर इंपोज कर दूं, मतलब 2 ट्राइंगल मैंने ऊपर नीचे रखा और अगर ये नहीं पता चल रहा है कि उसके नीचे कोई ट्राइंगल है, मतलब कि इक्वल लेंथ हो, इक्वल एंगल हो, सब कुछ इक्वल हो, उसको उन दोनों ट्राइंगल्स को बोलेंगे आपस में कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। और कॉन्ग्रुएंसी को लिखते कैसे हैं? डबल इक्वल वाला और ऐसे, ये होता है सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ये आपको सीखना है, हर सवाल में यही यूज होगा यहाँ पे। अब सवाल देख लीजिए। और एक इसके अंदर नियम भी होता है, सीपीसीटी नियम। वो नियम ये कहता है कि जब भी 2 या 2 से ज्यादा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस होते हैं तो उसकी रेस्पेक्टिव साइड्स, रेस्पेक्टिव एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं अपने आप। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी करते ही बाकी सारे रेस्पेक्टिव साइड्स और एंगल इक्वल होते हैं। सीपीसीटी का नियम हमें ये कहता है। अब देखिए सवाल को देख लेते हैं, बहुत सिंपल सवाल है, आराम से समझोगे आप सवाल। सवाल नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है? ये हमारा सवाल है। हमें क्या पूछा गया है? शो दैट ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल एबीडी। ये है हमारा एबीसी, ये है एबीडी। अब देखो, किसी को अगर ये समझ में नहीं आता सर सवाल की शुरुआत कैसे करें, तो जो सवाल में क्वेश्चन पूछा है, जो ट्राइंगल पूछे हैं ना, उन्हीं को लेकर चलो आप सवाल में। यानी कि इन ट्राइंगल्स एबीसी एंड ट्राइंगल एबीडी। अब इसमें क्या क्या चीजें सेम है? एक तो देखो ये जो कॉमन लेंथ है, एबीसी में भी ये एबी आ रहा है और एबीडी में भी एबी आ रहा है। तो मैं कर लूंगा एबी बराबर तो एबी होना ही होना है, बिकॉज कॉमन साइड है यहां पर, कॉमन साइड। अब देखो ये वाला इक्वल दे ही रखा है, AC बराबर AD हमें दे रखा है, गिवन कंडीशन है ये हमारी। और एक चीज और लेनी है, या तो आप 2 साइड इक्वल करके दिखा दो, एक एंगल ले लो, या तीनों साइड ले लो, या तीनों एंगल ले लो। 3 चीजों को लेना ही लेना है। अब देखो आपको ये पता होगा किसी भी ट्राइंगल में इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, यानी कि ये हमारी साइड्स है। ठीक है, अच्छा वो तो एक ही ट्राइंगल में होते हैं। खैर अब ये हमारा क्या है, देखो आगे हमारे बोल रहा है ए बी बाइसेक्ट एंगल ए। बाइसेक्ट का मतलब होता है किसी भी चीज को अगर कोई बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब बिल्कुल आधा आधा तोड़ रहा है। मतलब मैं क्या कहूंगा, एंगल ए दोनों में आ रहा है। ठीक है, बिकॉज बाइसेक्टर एंगल है। ठीक है, बाइसेक्टर। तो अब हम क्या कहेंगे, 2 साइड, मतलब कि कौन सा रूल लगाएंगे? एस एस। एस मतलब साइड, एंगल साइड। 2 साइड लिए, इसलिए मैंने डबल एस लिया है। तो मैं क्या बोलूंगा, बाई एस एस रूल ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल एबीडी। और अगर ये कॉन्ग्रुएंस है तो मैं क्या बोलूंगा, बीसी और बीडी के बारे में पूछा है, ये बीसी है ये बीडी है, तो बाई सीपीसीटी, बस लिखना है स्टेटमेंट, बाई सीपीसीटी रूल बीसी बराबर बीडी भी हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो ऐसे आपको सारे सवाल करेंगे ना, धीरे धीरे 1 बाय 1 मैं सारे सवाल समझाऊंगा। आज हमने पहला सवाल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा है, कल फिर से 7 बजे क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हम देखेंगे पार्ट सेकंड में। जय हिंद, जय भारत।